कहानी की शुरुआत एक हाईटेक लैब क्रेन से होती है, जहां एंड्रिक नाम का एक वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दे रहा होता है। उसने एक्सल नाम का एक कुत्ते जैसा वफादार रोबोट बनाया है, जिसे वह सेना में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बाइक रेस के दौरान माइल्स हिल नाम के लड़के की बाइक की चेन टूट जाती है, जिससे बेचारा रेस हार जाता है। रेस के बाद जब वह विजेता को जश्न मनाते हुए देखता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। चूंकि माइल्स का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वह विजेता सैम के पास जाकर उससे एक अतिरिक्त चेन मांगता है। सैम तो उसे चेन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पिता बदतमीजी से मना कर देते हैं। इसके बाद माइल्स और उसके पिता उदास होकर साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारा नाम की एक लड़की आती है और उन्हें वह चेन देती है, जिसे उसने सैम से चुरा लिया था। माइल्स जल्दी से अपनी बाइक में वह चेन लगा देता है और अगली रेस के लिए तैयार हो जाता है। सैम और माइल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन आखिरी पल में किसी तरह माइल्स रेस जीत जाता है। रेस के बाद सैम माइल्स को बधाई देता है और उसे एक पार्टी में आने का निमंत्रण देता है। शुरुआत में माइल्स मना कर देता है, लेकिन जब उसके पिता उसे जाने के लिए कहते हैं, तो वह मान जाता है। इसी बीच रोबोटिक डॉग एक्सल क्रेन लैब से भाग जाता है। एंड्रिक उसे खोजने के लिए एक टीम भेजता है, लेकिन तब तक एक्सल शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच चुका होता है। पार्टी में सैम माइल्स को एक मैदान में ले जाता है, जहां वह स्टंट दिखाते हुए एक टूटी हुई कार में आग लगा देता है और उसके दोस्त आसपास खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं। माइल्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह वापस घर लौट आता है, जहां वह कई खूबसूरत बाइक देखता है। इसी दौरान वह लड़की भी वहां आ जाती है, जिसने उसे चेन दी थी, और दोनों लंबे समय तक बैठकर बातें करते हैं। अगले दिन माइल्स अपने पिता को पिछली रात की सारी बातें बताता है और कहता है कि अगर उसके पास भी सैम जैसी सुविधाएं होती, तो वह राष्ट्रीय चैंपियन बन चुका होता। दूसरी तरफ एंड्रिक की कैप्टन वेबर के साथ एक मीटिंग होती है, जहां कैप्टन एक्सल का फाइनल प्रोडक्ट देखने की बात करता है। एंड्रिक बहुत परेशान था, क्योंकि रोबोट पहले ही भाग चुका था। अब वह दिखाएगा क्या? अगले दिन सैम माइल्स को एक डर्ट बाइक रेस के लिए बुलाता है। ट्रैक पर पहुंचने के बाद सैम माइल्स का ध्यान भटका देता है, ताकि उसके दोस्त माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक में छेड़छाड़ कर सकें। कुछ ही मिनटों बाद रेस शुरू होते ही माइल्स की बाइक खराब हो जाती है और वह गिर पड़ता है। सैम और उसके दोस्त इस घटना का वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर बेचारे माइल्स को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। माइल्स टैंक खाली करके उसमें दोबारा पेट्रोल भरता है, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी उसे एक खाली कंटेनर से आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखता है, तो वहां उसे रोबोटिक डॉग एक्सल दिखाई देता है। शुरुआत में माइल्स बहुत डर जाता है। वह अपनी बाइक उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से उसका पीछा करने लगता है। माइल्स पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी वह देखता है कि पीछा करते समय एक्सल अचानक गिर जाता है। वह उसके पास जाता है और देखता है कि एक्सल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिव हो चुका है। प्यार से माइल्स ने एक्सल के ऊपर लगी खास रबर को हटा दिया, जिसके बाद एक्सल ने खुद को माइल्स के फोन से कनेक्ट कर लिया और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड बंद कर दिया। माइल्स एक्सल को वापस कंटेनर में ले गया और वहां लिखे निर्देशों को देखकर उसे ठीक करने लगा। अगले दिन सैम और उसके दोस्त माइल्स के गिरने वाले वीडियो पर हंस रहे थे। तभी सारा वहां आ गई और माइल्स के बारे में पूछने लगी। उधर माइल्स पूरी मेहनत से एक्सल को ठीक करने में लगा हुआ था। उसने एक्सल की मरम्मत के लिए अपनी ही बाइक के कुछ पार्ट्स तक निकाल दिए। फिर उसने उसमें पेट्रोल डाला और आखिरकार उसके मुंह पर लगा कवर भी हटा दिया। एक्सल के मुंह के अंदर कई हथियार मौजूद थे, लेकिन उसने माइल्स पर हमला नहीं किया। इसके बजाय दोनों खेलने लगे, क्योंकि वे एक खुले मैदान में थे। तभी सरकारी ड्रोन ने उन्हें देख लिया। दूसरी तरफ लैब में बर्मन एक्सल के सिस्टम को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एंड्रिक ने उसे रोक दिया। एंड्रिक इंसानों के साथ एक्सल के व्यवहार को ध्यान से देखना चाहता था। कुछ समय बाद सारा माइल्स से मिलने आई, लेकिन एक्सल ने उसे पहले देख लिया और उस पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स बीच में आ गया और उसे रोक दिया। उसने एक्सल को समझाया कि सारा हमला करने नहीं आई है, बल्कि वह उसकी अच्छी दोस्त है। रात में सारा ने एक्सल को वापस भेजने की बात की, लेकिन माइल्स ने उसे एक्सल के शरीर पर लगी गोलियों के निशान दिखाए और समझाया कि उसका पिछला मालिक शायद उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे वापस भेजना सही नहीं होगा। सारा और माइल्स को साथ देखकर एक्सल ने डिस्को लाइट्स चालू कर दी और कुछ प्यार भरे गाने बजाने लगा। उधर लैब में बर्मन ने कहा कि दोनों बच्चे बहुत गरीब हैं, इसलिए उन्हें कुछ पैसे देकर रोबोट वापस लिया जा सकता है। लेकिन एंड्रिक ने मना कर दिया। उसका कहना था कि इंसानों के साथ रहकर एक्सल बदलने लगा है और यह उनकी रिसर्च के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने चुपके से एक्सल को वापस ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां एक्सल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर लिया। उन्हें पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी
और एटीएम से काफी नकद पैसा भी निकल आया। इसी बीच सारा की मां ने सैम से सारा के बारे में पूछा, जिसके बाद सैम ने सारा के फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली। सारा और माइल्स एक खाली घर में जाकर छिप गए, जहां उन्होंने कुछ पेंटिंग भी की। इसी दौरान एक्सेल ने उन्हें स्कैन किया और उनके हाथों की हरकतों को अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसने एक प्रेजेंटेशन दिखाया, जिससे सारा और माइल्स को पता चला कि एक्सेल को युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए बनाया गया था। एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा जताते हुए उसे अपना बायोमेट्रिक चिप दे दिया। इस तरह एक्सेल हमेशा के लिए माइल्स से जुड़ गया। यह सब देखकर बर्मन बहुत गुस्सा हो गया और एंड्रिक से सब कुछ रोकने की मांग करने लगा, क्योंकि अब एक्सेल पूरी तरह माइल्स पर निर्भर हो चुका था। तभी सैम वहां आ गया और सारा के साथ बदतमीजी करने लगा। लेकिन माइल्स ने एक्सेल को सैम की तरफ छोड़ दिया और एक्सेल ने एक ही वार में सैम को नीचे गिरा दिया। एक्सेल सैम पर हमला करने ही वाला था, लेकिन माइल्स ने ठीक समय पर उसे रोक लिया। यह देखकर कि एक्सेल माइल्स के हर आदेश को मान रहा था, एंड्रिक बहुत खुश हो गया, जबकि बर्मन अंदर ही अंदर बेहद परेशान था। सैम के जाने के बाद सारा माइल्स पर बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि उसकी मां सैम के परिवार के लिए काम करती थी। सारा ने माइल्स से कहा कि वह इस बारे में अपने पिता से सलाह ले। इसके बाद वे एक्सेल को वहीं छोड़कर माइल्स के पिता से बात करने चले गए। उसी शाम सैम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने वापस आया। अगर एक्सेल चाहता तो वह उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन माइल्स के आदेश का पालन करते हुए उसने हमला नहीं किया। एक्सेल से बदला लेने के लिए सैम और उसके दोस्तों ने जमीन पर काफी पेट्रोल डाला और एक्सेल को आग लगा दी। सैम का एक दोस्त इस पूरी घटना की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। इधर माइल्स के घर पर उसके पिता ने सलाह दी कि एक्सेल को सेना को वापस सौंप देना चाहिए। तभी सारा ने अपने फोन पर वह लाइव वीडियो दिखाया। सारा और माइल्स तुरंत एक्सेल तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जल्दबाजी में वे बायोमेट्रिक सेंसर घर पर ही भूल गए। दूसरी तरफ लैब में दोनों वैज्ञानिक यह सब बेबस होकर देख रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। जब तक सारा और माइल्स एक्सेल तक पहुंचे, तब तक लगभग बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एक्सेल को दोबारा चालू किया, उसे एक ट्रक में रखा और एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, जहां उसके सारे पार्ट्स दोबारा प्रिंट किए गए। जब नए हिस्से तैयार होकर उसके शरीर में लगा दिए गए, तो एक्सेल के सिस्टम ने संदेश दिया कि उसका हार्डवेयर ठीक हो चुका है और सिस्टम को पूरी तरह रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। इंतजार के दौरान सारा और माइल्स एक दूसरे के काफी करीब आ गए। जैसे ही एक्सेल दोबारा चालू हुआ, एंड्रिक को उसकी लोकेशन पता चल गई और उसने उसे पकड़ने के लिए सरकारी एजेंट भेज दिए। लेकिन जैसे ही एजेंट हमला करने वाले थे, एक्सेल का सिस्टम एक्टिव हो गया और उसने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। उसकी सारी यादें वापस आ गईं और उसके अंदर सैम से बदला लेने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह तुरंत सैम को ढूंढने के लिए भागा, जबकि सारा और माइल्स उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। एक्सेल ने सैम की लोकेशन ढूंढ निकाली, जहां सैम और उसके दोस्त कुछ जला रहे थे। वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन एक्सेल को देखते ही सभी इधर-उधर भाग गए। एक्सेल को किसी और से मतलब नहीं था, वह सिर्फ सैम से बदला लेना चाहता था। सैम ने फ्लेमथ्रोवर से एक्सेल का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसका ईंधन खत्म हो गया। उसी समय सारा और माइल्स वहां पहुंच गए और उन्होंने एक्सेल को रोक लिया। तब तक एंड्रिक के ड्रोन भी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से एक्सेल को काबू में कर लिया। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने एक्सेल, माइल्स और सारा तीनों को पकड़कर लैब में ले गए। वहां एंड्रिक ने माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा। माइल्स ने जवाब दिया कि एक्सेल के अंदर भी भावनाएं हैं और उसे आजादी से जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन एंड्रिक किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं था। उसने सारा के लिए एक जाल बिछा दिया। एंड्रिक ने ऐसा जाल बिछाया कि अगर सारा भागने की कोशिश करती तो एक्सेल मजबूर होकर उस पर हमला कर देता। लेकिन सारा ने अपनी समझदारी दिखाई और हवा में वही डिजाइन बनाना शुरू किया जो उसने पहले खाली घर की दीवार पर बनाया था। इससे एक्सेल की यादें जाग उठीं और उसे एहसास हुआ कि सारा उसकी दोस्त है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर एक्सेल एंड्रिक और बर्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर दोनों घबरा गए और वहां से भागने लगे। लेकिन रास्ते में सेना ने एंड्रिक को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बर्मन पहले ही कमांडर को ईमेल भेजकर एंड्रिक की सारी हरकतों के बारे में बता चुका था। लैब के अंदर सारा ने शांत मन से एक्सेल को अलविदा कहा, लेकिन माइल्स अपने प्यारे रोबोटिक पालतू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक्सेल के साथ भागने का फैसला किया। इसके बाद कमांडर वेबर ने सेना को आदेश दिया कि एक्सेल को खत्म कर दिया जाए। माइल्स और एक्सेल भागते रहे, लेकिन एक जगह माइल्स बाइक से गिर गया। जब एक्सेल ने उसे स्कैन किया तो पता चला कि उसकी बांह टूट चुकी है। एक्सेल अपने मालिक की मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन माइल्स ने उसे आदेश दिया कि वह भाग जाए। इसी बीच ड्रोन फिर से वहां पहुंच गए और पहले की तरह एक्सेल की पावर बंद करने लगे। इस बार एक्सेल ने खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाने और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू करने का फैसला किया। मरने से पहले एक्सेल ने आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा
और फिर धमाका। अपने प्यारे रोबोट डॉग को खोने के बाद माइल्स पूरी तरह टूट गया। 6 हफ्ते बाद कमांडर वेबर जेल में एंड्रिक से मिला और उसे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने का मौका दिया। उसने बताया कि किसी तरह एक्सेल का कोड अभी भी एक्टिव था और रोबोट खुद को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एक दिन माइल्स चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसने बायोमेट्रिक सेंसर दबाया और अचानक उसके और एक्सेल दोनों के फोन पर एक्सेल का लोगो दिखाई दिया, जिससे पता चला कि एक्सेल अब भी जिंदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो